नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे, ठीक है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद बौद्ध संगीति से कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 400 ईसा पूर्व में हुई थी, मतलब 400 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपन्नी गुफाओं में हुई थी। अजातशत्रु उस समय शासक था, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और हर एक लाइन यहाँ महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर एक लाइन महत्वपूर्ण है और बौद्ध संगीति से सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो देखने के बाद सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम बौद्ध संगीति का एजेंडा बुद्ध की शिक्षाओं, जिसे हम सुत्त कहते हैं, सुत्त, और भिक्षुओं के लिए मठवासी अनुशासन और दिशा निर्देशों, जिसे विनय कहते हैं, को संरक्षित करना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़े एग्जाम में आता है। जैसे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो गया या फिर यूजीसी का कोई, यूजीसी के एग्ज़ाम में तो मैक्सिमम आता है, अध्यक्षता पूछ लेता है, लेकिन क्या पता कुछ भी पूछ दे, ठीक है। तो ये सारा कुछ देख लीजिएगा। सुत्त और विनय के संरक्षण के लिए इसका एजेंडा था ये, ठीक है। इसी के लिए कराया जाता था। पूछा जा सकता है ना कि बौद्ध संगीति हुआ क्यों था, क्यों कराया जाता था बौद्ध संगीति। तो सुत्त और विनय के को संरक्षित करने के लिए कराया जाता था, ठीक। अगला देखते हैं। यह बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद आयोजित किया गया था। पहला, ठीक है, सुत्त और विनय का पाठ क्रमशः भिक्षु आनंद और उपाली द्वारा किया जाता था। यह भी एक प्रश्न है। सुत्त और विनय का पाठ क्रमशः भिक्षु आनंद और उपाली द्वारा किया जाता था। इस परिषद में अभिधम्म पिटक का पाठ भी किया गया। इस परिषद में अभिधम्म पिटक का पाठ भी किया गया प्रथम बौद्ध संगीति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, ये 383 ईसा पूर्व में कराया गया था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी। पहला पहला कहाँ आयोजित हुआ था, देखिए, राजगृह में आयोजित हुआ था पहला। दूसरा वैशाली में, यह कालाशोक के समय हुआ था, ठीक है। कालाशोक के समय हुआ था ये। इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी अध्यक्षता की, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो साबा कामी ने की थी, ठीक है। अच्छा, बीपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट में तो ये क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एसएसटी पूछा जाता है, जिसमें सामाजिक विज्ञान पूछा जाता है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बौद्ध संगीति से। देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का एजेंडा विभिन्न उपविभागों की असहमतियों का निपटारा करना था। अगला है, इस परिषद ने महासांगिकों को विहित बौद्ध ग्रंथों के रूप में खारिज कर दिया। इसी कारण से यह परिषद ऐतिहासिक मानी जाती थी। देखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता भी है। इस परिषद ने महासांगिकों को विहित बौद्ध ग्रंथों के रूप में खारिज कर दिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने महासांगिकों को विहित बौद्ध ग्रंथों के रूप में खारिज किया था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। यह अशोक के समय हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगालिपुत्र तिस्सा ने की थी। तीसरा बौद्ध संगीति का एजेंडा था बौद्ध धर्म के विभिन्न विद्यालयों का विश्लेषण करना और उन्हें शुद्ध करना। इस परिषद के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए विभिन्न देशों में कई समूह भेजे। तीसरा हो गया। चौथा बौद्ध संगीति देखते हैं। ये 72 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब ईसा पूर्व समाप्त हो चुका, ईस्वी आ गया है। 72 ईस्वी में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति,
जो कश्मीर में बुलाई गई थी, कश्मीर में हुई। कनिष्क, जो सम्राट कनिष्क थे उनके संरक्षण में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। अध्यक्षों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर ऐसा होता है जब अध्यक्ष पूछे जाते हैं। ठीक। इस बौद्ध परिषद का एजेंडा विभिन्न विचारधाराओं के बीच विभिन्न संघर्षों का समाधान करना होता है। वनडे एग्जाम में अक्सर अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं। इस बौद्ध परिषद का एजेंडा विभिन्न विचारधाराओं के बीच विभिन्न संघर्षों का समाधान करना था। इस परिषद के बाद बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय अलग हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि किस संगति के बाद, बौद्ध धर्म की किस संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। तो ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी जिसमें हीनयान और महायान में बट गया था। पांचवी बौद्ध संगति 1871 में हुई। ठीक। पांचवी बौद्ध संगति, अच्छा, चार महत्वपूर्ण हैं और चार लोग पढ़े होते हैं। ये पांचवी बौद्ध संगति होते छः हैं, छः हुए हैं। ठीक ठीक, अब तक छः हुए हैं। पांचवी बौद्ध संगति 1871। पांचवी बौद्ध संगति म्यांमार के मांडले में आयोजित की गई, जिसे तब बर्मा कहा जाता था। ठीक है, बर्मा आज भी कहा जाता है। ठीक है, अभी आप चले जाएंगे अमेरिका साइड तो अभी भी अमेरिका म्यांमार को बर्मा ही कहकर संबोधित करता है। ठीक है, तो उस समय इसे पूरा विश्व बर्मा के नाम से जानता था। ठीक है, तो यह बर्मा साम्राज्य के राजा मिंडन के संरक्षण में हुआ था। पांचवी बौद्ध संगति की अध्यक्षता जगरभी वंश नरिंदाभिध्वज और सुमंगल स्वामी ने की थी। तीन लोग हैं, जगरभी वंश, नरिंदाभिध्वज और सुमंगल स्वामी ने की थी। इस परिषद का एजेंडा सभी बौद्ध भिक्षुओं शिक्षाओं को सुनाना और सूक्ष्म विवरणों में उनकी जांच करना था। उसके बाद है, यह परिषद म्यांमार के बाहर काफ़ी हद तक मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि बर्मा के अलावा किसी भी प्रमुख बौद्ध देश के प्रतिनिधि इस परिषद में शामिल नहीं हुए थे। तो इसलिए हम लोग चार पढ़ते हैं। ठीक है, चार पढ़ते हैं जिसे पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। ये पांचवी है और म्यांमार के बाहर के देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसे हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पूछा जा सकता है। छठवीं बौद्ध संगति 1954 में। पांचवी बौद्ध संगति यांगून, जो अब यांगून हो गया है, पहले रंगून था। ठीक है, अब यांगून हो गया है। म्यांमार, जो पहले बर्मा था, में काबा ए में बुलाई गई। यह म्यांमार गणराज्य के प्रधानमंत्री यू नू के संरक्षण में था। यू नू, जो अभी म्यांमार की प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की जो आंग सान की पुत्री हैं अभी, तो आंग सान के विद्यालय और कॉलेज में जब पढ़ते थे आंग सान, उनके मित्र थे यूनू। आंग सान की मृत्यु के बाद इन्होंने मंत्री पद संभाली और उस तरह से ये वर्तमान में जो आंग सान सू की हैं उनके अंकल कहे जाएंगे यूनू, उनके संरक्षण में हुआ था। छठवीं बौद्ध संगति के अध्यक्षता महर्षि सयादाव और भदंत विचित्र सारभिवंश ने की थी। पांचवी बौद्ध संगति का एजेंडा बौद्ध धर्म के प्रामाणिक धम्म और विनय को बनाए रखना और संरक्षित करना था। एक विशेष महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया, जो उस गुफा के समान थी जहां पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ठीक, तो बस इतना ही था। बहुत छोटा सा वीडियो है और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पीपीएससी, यूपीएससी या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो यह बौद्ध संगति से क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा। ठीक है, कोई भी बौद्ध संगति से क्वेश्चन आएगा। अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो अगर चैनल अच्छी लगी हो, अगर जानकारी अच्छी हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।